हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। फिर से आपके सामने हम लेकर के आए हैं और करेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो यहाँ पर दिया गया है कि 3 गहलोत लॉयलिस्ट गेट नोटिस, नो क्लैरिटी ऑन पार्टी प्रेसिडेंट पोल। अब देखिए यहाँ पर हम इसको एक एक करके एक एक शब्द का जो हिंदी में अर्थ होता है उसको बता करके आपको आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का ये न्यूज़ और करते हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 गहलोत लॉयलिस्ट। देखिए गहलोत लॉयलिस्ट जो मतलब है वो गहलोत के जो वफादार हैं। लॉयलिस्ट का मतलब होता है जो वफादार हैं, उन वफादारों को क्या हुआ, नोटिस मिला है। गेट नोटिस, नोटिस मिला है कितनों को, 3 को। 3 गहलोत के वफादारों को क्या मिला है, नोटिस मिला है। गहलोत कौन है ये आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात हो रही है। आगे लिखा हुआ है कि नो क्लैरिटी। नो क्लैरिटी का मतलब यह है कि स्पष्ट नहीं है, स्पष्टता नहीं है ऑन पार्टी के प्रेसिडेंट पोल। प्रेसिडेंट पोल का मतलब है कि पार्टी के जो अध्यक्ष चुनाव है उस पर स्पष्टता नहीं है। तो इसलिए जो गहलोत के वफादार हैं 3 लोग, उन पर क्या हुआ, नोटिस जारी हो चुका है। आगे इसमें लिखा गया है विद जस्ट 3 डेज लेफ्ट फॉर फिलिंग ऑफ नॉमिनेशंस। देखिए विद जस्ट 3 डेज का मतलब है कि केवल 3 दिन लेफ्ट का मतलब होता है बचे हुए हैं। केवल 3 दिन शेष हैं, 3 दिन बचे हुए हैं। किसके लिए, फोर का मतलब होता है लिए। किसके लिए, फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन यानी कि नामांकन जो फॉर्म होते हैं उसके लिए, केवल उसे भरने के लिए केवल 3 दिन बचे हुए हैं। देयर इज ए टॉक ऑफ प्लान बी अमंग गांधी फैमिली सपोर्टर्स। जो गांधी फैमिली के समर्थक हैं, गांधी फैमिली सपोर्टर्स हैं, उनके बीच, अमंग का मतलब होता है बीच, उनके बीच जो प्लान बी है उस पर भी बात हुई। प्लान बी जो है उस पर भी बात हुई है। सो फार का मतलब होता है अब तक। कहीं भी अगर आपको लिखा मिले सो फार तो उसका मतलब होता है अब तक ओनली यानी कि केवल शशि थारूर एंड पार्टी ट्रीजर का मतलब होता है, देखिए ट्रीजर जो लिखा हुआ है इसका मतलब यहां पर आप जान लीजिएगा कि कोषाध्यक्ष जो है, ठीक है। तो अभी तक ओनली शशि ठाकुर एंड पार्टी ट्रीजर पवन बंसल, शशि थारूर और पवन बंसल जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, हैव कलेक्टेड, जमा कर दिए हैं नॉमिनेशन यानी कि नामांकन फॉर्म जमा कर दिए हैं फॉर कंटेस्टिंग द पार्टी इलेक्शन यानी कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए। अभी तक केवल शशि थारूर और पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल, उन्हीं ने कलेक्ट किया है। क्या कलेक्ट किया है, नॉमिनेशन फॉर्म जमा कर दिया है पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए। आगे देखिए यहां पर ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ में देखते हैं कि क्या कुछ आगे दिया गया है। एमिड का मतलब आप जान लीजिएगा, एमिड होता है के बीच या फिर संबंध में या उसके दरमियान, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो एमिड द पॉलिटिकल क्राइसिस, देखिए पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब होता है कि राजनीतिक संकट होता है। क्राइसिस इन राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके दरमियान, उसके संबंध में द कांग्रेस ऑन ट्यूसडे, कांग्रेस ने कब, ट्यूसडे को इशूज का मतलब होता है जारी कर दिया। देखिए इशू का मतलब होता है जारी करना, इशूज ईडी लगा हुआ है तो यहां पर थर्ड फॉर्म है तो जारी कर दिया है, काम हो चुका है। सो कॉज नोटिस का मतलब है कारण बताएं, कारण बताओ। नोटिस जो है, जो नोटिस जारी किया है उसका नाम क्या, कारण बताओ। किसका कारण बताना है, टू 3 लॉयलिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। तो 3 अशोक गहलोत के जो वफादार हैं उनको क्या कर दिया है, सो कॉज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी कर दिया है, ठीक है। 4 किसके लिए, ग्रेव इन डिसिप्लिन। देखिए ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, डिसिप्लिन का मतलब यहां पर आप सभी जानते हैं कि अनुशासन की गंभीरता के लिए उनको क्या कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है। एंड सॉट ए रिप्लाई विद इन 10 डेज। और सॉट ए रिप्लाई का मतलब है कि जवाब मांगा है, जवाब चाहिए, कितने, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर जो है उनसे क्या चाहिए, जवाब चाहिए। सॉट ए रिप्लाई का मतलब होता है कि जल्दी जवाब लेना, ठीक है। तो जल्दी जवाब चाहिए उनसे विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर। बट लेकिन डिड नॉट सीक एनी एक्शन का मतलब यह है कि यानी कि कोई एक्शन या कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है किस पर, मिस्टर गहलोत यानी कि गहलोत पर, खुद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब होता है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं ली गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जब उन पर कोई कार्रवाई की ही नहीं गई है, लेकिन केवल उनके जो वफादार हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उन पर नोटिस जारी किया गया। तो आगे क्या लिखा हुआ है,
दिस कीप्स का मतलब यह है, कीप का मतलब होता है रखता, यह रखता है, क्या रखता है कि द पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, ठीक है। तो यह संभावना रखता है किसकी, मिस्टर गहलोत की कैंडिडेचर यानी कि उम्मीदवारी की, मिस्टर गहलोत के उम्मीदवारी की यह क्या रखता है, संभावना रखता है कि हाँ वे संभवतः हो सकते हैं, क्योंकि उन पर कोई अभी एक्शन नहीं लिया गया, उनके जो साथ के थे, उनके जो वफादार थे, उनको नोटिस किया गया है, ठीक है। फॉर द पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मतलब है जो पार्टी के अध्यक्षता के चुनाव हैं वो जो हो रहे हैं ओपन, यानी कि उनको जो है वो खुला रखेगा, क्या खुला रखेगा, उनकी पॉसिबिलिटी, उनकी संभावना को खुला रख रहा है, क्योंकि उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, किस पर, मिस्टर गहलोत पर। तो उनकी उम्मीदवारी को वह क्या रखे हुए, खुला रखे हुए है। अब देखिए दो का मतलब यहां पर आप जान लीजिएगा, कभी आकाश से लिखा हुआ मिले तो हालांकि इसका मतलब होता है देयर इज नो ऑफिशियल वर्ड, देयर इज नो यानी कि यह जो है ऑफिशियल वर्ड नहीं है, आधिकारिक शब्द नहीं है। फ्रॉम हिम का मतलब है उनसे, ठीक है, मतलब उससे या फिर कांग्रेस है, जो पार्टी है उनसे, ठीक है, उनकी तरफ से या फिर उनके खुद की तरफ से, ये जो है ऑफिशियल वर्ड नहीं है। ऑन वेदर, अब देखिए वेदर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई भी, या तो कांग्रेस पार्टी या फिर उनकी खुद की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं, आधिकारिक शब्द नहीं है। ही वुड फाइल हिज नॉमिनेशन, कि वो अपना नॉमिनेशन क्या करेंगे, फाइल का मतलब होता है दाखिल करना, कि वे अपना नॉमिनेशन दाखिल ही करेंगे। तो ऐसा कोई भी उनकी तरफ से या पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं है। नॉमिनेशन का मतलब होता है नामांकन, ठीक है, और फाइल का मतलब यहां पर आप जान लीजिएगा, फाइल का मतलब होता है दाखिल करना। आगे लिखा हुआ है कि ओनली 3 डेज, केवल 3 दिन, ओनली 3 डेज, केवल 3 दिन रिमेन का मतलब होता है बचे हुए हैं, शेष हैं। नाउ अब, फॉर द नॉमिनेशन यानी कि नामांकन के लिए, प्रोसेस टू एंड, नामांकन का प्रोसेस एंड होने के लिए कितने दिन बचे हैं, केवल 3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। नाउ अब फॉर द नॉमिनेशन के लिए, प्रोसेस टू एंड, नॉमिनेशन के प्रोसेस को एंड होने के लिए, खत्म होने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं, ऑन सितंबर 30 सितंबर तक, ठीक। आगे लिखा हुआ है सो फार का मतलब होता है अब तक जो है ओनली, केवल लोकसभा मेंबर, लोकसभा के जो सदस्य है कौन है, शशि थारूर एंड पार्टी ट्रेजर, और पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल, हैव कलेक्टेड नॉमिनेशन का मतलब है कि जमा कर, हैव आता है कि काम हो चुका है, लेकिन वो क्या है कि अभी तक काम वही हुआ है कि वो अभी जारी है, लेकिन उसमें कुछ काम हो चुका है। तो हैव कलेक्टेड नॉमिनेशन का मतलब यही है कि नॉमिनेशन जो है वो जमा कर दिए हैं। देखिए नॉमिनेशन फॉर्म जमा कर दिए हैं फॉर अक्टूबर 17, ठीक है, इलेक्शन 17 अक्टूबर के जो इलेक्शन होने वाले हैं उनके लिए वो फॉर्म जो है नॉमिनेशन भरकर जमा कर दिए हैं। मिस्टर बंसल, श्री बंसल, हाउएवर यानी श्री बंसल ने, हाउएवर का मतलब यहां पर जान लीजिएगा कि जब हाउएवर इस तरीके से लिखा हुआ तो हालांकि, और ये यही मतलब निकलता है। जो श्री बंसल है उन्होंने हालांकि क्या क्लैरिफाइड का मतलब ये होता है कि स्पष्ट कर दिया है। और क्या स्पष्ट कर दिया है, दैट कि ही हैड कलेक्टेड द फॉर्म फॉर द चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कि उन्होंने जो भी, कि वह जो है कलेक्टेड का मतलब होता है जमा कर दिए हैं, वह उन्होंने जो फॉर्म जमा किया है, ठीक है, वो किसके लिए किया था, फॉर द चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्होंने वो फॉर्म जमा किया था, उनके लिए फॉर्म जमा किया था। एंड नॉट फॉर हिमसेल्फ, ना कि अपने लिए, ठीक है। क्या उन्होंने क्लैरिफाइड किया, स्पष्ट किया, दैट कि ही हैड कलेक्टेड, कि वो जो वह फॉर्म जमा कर चुके हैं, द फॉर्म फॉर, देखिए वह जमा कर चुके हैं फॉर्म किसके लिए, फॉर द चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस समिति, कांग्रेस की जो कमेटी है, समिति है, उसके लिए वो क्या कर चुके हैं, फॉर्म जमा कर चुके हैं। एंड नॉट फॉर हिमसेल्फ, ना कि अपने लिए, उन्होंने ये कहा। आगे क्या लिखा हुआ है, देयर इज ऑल्सो टॉक, यह बात भी हुई ऑफ ए प्लान बी की बात भी हुई अमंग के बीच, किसके बीच, गांधी फैमिली लॉयलिस्ट का मतलब होता है गांधी फैमिली के वफादारों, फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए गांधी जो परिवार है, गांधी फैमिली है, उनके लॉयलिस्ट यानी कि उनके लॉयलिस्ट का मतलब होता है वफादार, उनके वफादारों के अमंग यानी कि बीच में प्लान बी की बात भी हुई। आल्सो का मतलब होता है भी, और टॉक का मतलब होता है बात, ठीक है। अब किसके लिए बात हुई थी, फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कांग्रेस उसमें होने वाले हैं, तो उसके लिए वहां पर गांधी परिवार के जो वफादार हैं उनके बीच प्लान बी की बात हुई। विद द, अब आगे लिखा हुआ है कि विद द नेम्ड ऑफ लीडर, कौन, लाइक दिग्विजय सिंह। अब देखिए नेम ऑफ लीडर यानी कि जो नेता हैं दिग्विजय सिंह, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, और विपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिक अर्जुन खड़गे, डूइंग द राउंड। अब देखिए मल्लिक अर्जुन खड़गे और जो लीडर्स हैं, कौन, नेता दिग्विजय सिंह,
ठीक है, उन दोनों के क्या हुआ, डूइंग द राउंड्स। अब देखिए डूइंग द राउंड्स का मतलब ये है कि जो प्लान बी की बात हुई थी उनके अराउंड, उनके संबंध में जो भी नाम आते हैं वो क्या क्या नाम है। एक तो है दिग्विजय सिंह और अपोजिशन पार्टी के नेता राज्यसभा में क्या बात हुई उनकी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके जो है बात हुई प्लान बी पर। ठीक है, आगे क्या है, द शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस का मतलब यही है, हमने पहले ही बताया था कि कारण बताओ नोटिस। ठीक है, कारण बताओ जो नोटिस है वर इशूड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के आधार पर जो है वो जारी कर दिया है। सबमिटेड टू कांग्रेस। अब देखिए सबमिटेड का मतलब ये होता है कि आप जान लीजिए जैसे सबमिटेड कहीं भी लिखा हुआ होता है, सबमिटेड टू यानी कि सौंपे गए, कहां पर, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को, और बाय यानी कि किसके द्वारा, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, देखिए एआईसीसी होता है और जनरल क्या होता है, जनरल का मतलब होता है महासचिव, एआईसीसी के महासचिव। ठीक है, फॉर राजस्थान के जो एआईसीसी के जनरल सचिव हैं कौन हैं, वे हैं अजय माखन। उनके द्वारा सोनिया गांधी को यह जो है रिपोर्ट के रूप में सौंपा गया। एंड मिस्टर खड़गे के द्वारा। ठीक है, और क्या हुआ कि ब्लेम्ड कैबिनेट मिनिस्टर, ब्लेम्ड यानी कि दोषी बताया गया या दोषी ठहराया गया किसको, कैबिनेट मिनिस्टर को। ठीक है, मंत्री को शांति धारीवाल, जिनका नाम क्या है, शांति धारीवाल है, शांति धारीवाल को उसमें क्या किया गया, दोषी बताया गया। अब आगे लिखा हुआ है कि मिनिस्टर एंड कांग्रेस चीफ व्हिप इन असेंबली महेश जोशी। अब देखिए जो मिनिस्टर है यानी कि मंत्री एंड कांग्रेस चीफ और कांग्रेस के मुख्य व्हिप का मतलब होता है सचेतक। ठीक है, कांग्रेस के मुख्य सचेतक और मंत्री इन द असेंबली, जो विधानसभा, जो मतलब असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। ठीक है, तो चीफ व्हिप जो है यानी कि मुख्य सचेतक किसके, कांग्रेस के, और मिनिस्टर यानी कि मंत्री किसमें, असेंबली में, इन द असेंबली यानी कि विधानसभा में महेश जोशी हैं, एंड धर्मेंद्र राठौड़। ठीक है, मतलब मिनिस्टर और कांग्रेस चीफ व्हिप कौन है, वो हैं महेश जोशी एंड धर्मेंद्र राठौड़। ठीक है, एमएलए फॉर संडे फेस ऑफ। अब देखिए एमएलए होता है जो विधायक होते हैं, उनका जो है क्या किया, सामना किया। ठीक है, उनसे क्या हुआ, सामना हुआ, कहां पर, इन द असेंबली यानी कि राज्यसभा में। ठीक है, तो ये यहां पर न्यूज थी कि 3 जो वफादार हैं किसके, गहलोत के, उन पर क्या हुआ, उन पर एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि अनुशासन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और इसका जवाब मांगा है कि ऐसा क्यों है। तो यहां पर यही न्यूज है और आपको जो है अच्छी लगी होगी, समझ में आया हो तो आप जो है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे भाई बंधु, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही हम फिर से एक न्यूज की वीडियो आपके सामने लाने वाले होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी सूचना पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।